हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। इस लेटर को तो आप लोग पहचान रहे होंगे, है ना। कौन सी लेटर है ये। इस लेटर के बारे में और डिटेल से आप लोग को बताने वाले हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सस्पेंड हो सकता है या फिर इनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन ऐसी कोई बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, कि इनकी नौकरी जा सकती है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इनके पास योग्यता नहीं है काम करने की। इस लेटर को मैं पूरा पढ़ूंगा, ठीक है। अभी उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इस आदमी के पास कोई योग्यता नहीं है नौकरी करने की। चपरासी की भी नौकरी करने की योग्यता नहीं है। चपरासी को भी कभी कभी लेटर लिखना पड़ता है, लेकिन ये आदमी एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा सम्मानित पोस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इनका सबसे पहली बात है कि ये जो है वो आईबी में एक कमरा बुक करने के लिए, मतलब इससे अच्छा था ये भाई साहब होटल ले लेते। इससे इनके लिए अच्छा होता भविष्य के लिए कि ये होटल ले लेते, होटल में रह लेते। लेकिन जो इन्होंने किया है, 1000-2000 रुपया बचाने के लिए, 4000 रुपया बचाने के लिए इन्होंने एक लेटर लिखा जहाँ पे होंगे वो, वहाँ पे गेस्ट हाउस होता है ना। वहाँ पे गेस्ट हाउस होता है, तो उस गेस्ट हाउस में बिना पैसे का, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो कमरा अच्छा खासा होटल लेवल का, मतलब जिस तरह का होटल होता है ना, उसी तरह का होटल मतलब रूम मिल जाता है रहने के लिए। जो भी है 1 दिन 2 दिन गेस्ट के लिए होता है वहाँ पे। तो उसी कमरे को बुक करने के लिए, उसी कमरे को पाने के लिए उन्होंने वहाँ के जहाँ पे भी थे वो कार्यपालक अभियंता को उन्होंने लेटर लिखा। ठीक है, वो लिखते हैं कि उपयुक्त, सबसे पहला लेटर ही इनका गलत है। जो भी लोग होंगे, देखिए उपयुक्त कैसे लिखाता है। लोग बोलेंगे नहीं ये इंग्लिश मैन होगा, इंग्लिश का आदमी होगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि डॉक्टर भी होते हैं ना, उनकी हिंदी देखिएगा लिखवा करके, वही बड़े साफ सुथरे और शुद्ध हिंदी लिखते हैं डॉक्टर लोग भी। तो हिंदी हमारा जो है वो क्या है, राष्ट्रभाषा है। सबको आता है हिंदी, लिखना भी पढ़ना भी, सब जगह नेसेसरी होता है। तो ये आप कह के बच नहीं सकते कि हम सीबीएसई का स्टूडेंट्स होंगे या फिर हम जो है वो सिर्फ इंग्लिश ही आता होगा। तो ये कह कर के भागना आसान नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, ये बात आप लोग को जान लीजिए। अब मैं बता दूं कि इनकी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ थी और क्या क्या गलतियाँ जो है वो ये अपने ज़िंदगी में सुधार कर सकते हैं। सुधार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, विषय के संबंध में कहना है, इनकी पहले राइटिंग देखिए, कार्मिक। ये कार्मिक देखिए, क्या आप लोग में से कोई भी जो भी होंगे वो कार्मिक लिखा हुआ कहीं देखे नहीं होंगे? क्या इस इंसान ने कभी कार्मिक लिखा हुआ देखा नहीं था? प्रशासनिक देखिए, सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के आदेश इतना इतना द्वारा मुझे मुख्य अभियंता गालूडी, देखिए कैसे लिखे हैं ये। डीह, कई बार जो है इन्होंने डीह जो है वो शब्द लिखा होगा। ग्रामर तो पढ़े ही होंगे इन्होंने, जब जेएसएससी सीजीएल में ये तैयारी कर रहे थे, जेएसएससी सीजीएल का जब तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे खोटा में या हिंदी में या कहीं पर भी कहीं भी हिंदी जरूर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे ग्रामर होती है, व्याकरण आप लोग जानते होंगे, है ना, व्याकरण होती है। तो क्या उस व्याकरण में इनको ये डी कैसे लिखा जाता है ये पढ़े नहीं? ये खोटा में भी मिला होगा और हिंदी में भी मिला होगा, तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। यदि ये पढ़ते तो इनको डी लिखना आराम से आता कि डी कैसे लिखाता है। ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अपना पोस्ट लिखने के लिए, यदि अपना पोस्ट भी यदि लिखने के लिए नहीं आता तो फिर ज़्यादा बेइज्जती हो जाता है इनकी। तो अपना पोस्ट जो है वो लिखने के लिए इनको आता है। ये बड़ा जो है वो शुभ बात है उनके लिए, बड़ी खुशखबरी की बात है ना। दिनांक को भेज दिया। और मेरा जमशेदपुर में कोई रिश्तेदार भी नहीं है। रिश्तेदार भी, देखिए रिश्तेदार कैसे, कितना गंदा लिखते हैं इन्होंने। और मुझे रहने के लिए रूम की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि, देखो लो अतः कहाँ लिखे हो, मतलब इनको लेटर भी लिखने नहीं आता। जब भी लोग अतः लिखते हैं तो एक पैराग्राफ छोड़ के यहाँ से लिखते हैं, है ना। तो इनको जो है वो लेटर भी लिखने नहीं आता। अनुरोध है कि
2 दिन के लिए एक, मतलब इनकी पढ़ाई लिखाई से साफ समझ में आता है कि दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं था। दिखने में तो काफ़ी स्मार्ट दिख रहा है बंदा, है ना, लेकिन इसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कहीं रिश्ता नाता नहीं था। दूसरी बात कि ये जो है वो अपना सिग्नेचर इस पेपर पे करके रखा हुआ है, तो ये भाग नहीं सकते कि ये मैं नहीं लिखा हूँ, या फिर किसी से लिखवाए भी होंगे भाई तो एक बार पढ़े जरूर होंगे, है ना। तो ये आप भाग सकते नहीं, आपका सिग्नेचर यहाँ पे है, तो आप जो है वो भाग सकते नहीं हैं कि ये लेटर हमारा नहीं है, या इसको हम नहीं जानते, या इसको हमने नहीं लिखा। आप ये कह के भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो आपको क्या करना है, आप लोग जानना चाहेंगे कि इसकी नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी। मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग भी जानते होंगे कि जेएसएससी ने इसकी पूरी प्रक्रिया के तहत इसकी एग्जामिनेशन लिया है और इसको जो है वो पास कर दिया, इसको कंपटीशन में जो है मार्क्स भी दे दिया। पूरे प्रक्रिया के तहत ये एग्जामिनेशन में बैठे, ये इन्होंने एग्जामिनेशन में बैठे, इन्होंने अपना आंसर जो है वो टिक लगाया, इनकी जो है वो रिजल्ट आई, मार्क्स आ गई, और जेएसएससी ने इनको डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे एएसओ अधिकारी रैंक के ऑफिसर होंगे। अब जो है वो कहीं भी आप जाएगा ये आदमी, कहीं भी ये आदमी जाएगा, कोर्ट में जाए या कहीं भी जाएगा, ठीक है, कोर्ट में जाओ या कहीं भी जाएगा, तो जीत जो है वो एक पल के लिए इसी का होगा, क्योंकि इसने क्वालिफाई किया है। और थोड़ी बड़ी बातें सीखने में साल भर कोर्ट में केस जाएगी, कोर्ट में मान लो केस कोई कर देगा, बोलेगा कि इसको योग्यता नहीं है वगैरह है, तो ये सब बातें लिखने जाना, ये बोल देंगे मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी थोड़ी सी डिप्रेशन में था, ये था वो था, इसीलिए मेरी से गलती होगी, भूल होगी, लिखा गया। तो ये सब बातें जो है वो इनके लिए कोई मैटर भी नहीं करेगा और ये आराम से निकल जाएंगे। और थोड़ी बड़ी बातें ये सब सीखना लिखना जी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया, मान लीजिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, लोग ज़्यादा पीछे पड़ गए, तो इतना सीखना कोई बड़ा बात नहीं होगा, आराम से सीख लेगा बंदा, पढ़ लेगा थोड़ा, पहले नहीं पढ़ा, नौकरी के बाद जो है वो ये पढ़ लेंगे, है ना। लोग नौकरी के पहले पढ़ते हैं, ये नौकरी के बाद पढ़ लेंगे, तो आराम से जो है वो इनको कोई कुछ टच नहीं कर सकता है, जब तक कि सीआईडी ही है जो इसको टच कर सकता है, सीआईडी ही है जो इसको टच कर सकता है और कोई भी इसको टच नहीं कर सकता है। सीआईडी यदि बोल दे कि ये बंदा जो है वो चोरी करके या फिर जो है वो सेटिंग करके पास हुआ है, तभी इसकी नौकरी जा सकती है, अन्यथा कोई भी प्रक्रिया से इसकी नौकरी जा नहीं सकती है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। तो इनकी नौकरी जो है वो सीआईडी के हाथ में है, और इसीलिए तो भाई पैसा कमाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। पैसा कमाएंगे तभी जो है वो नौकरी बची रहेगी, और पैसा नहीं कमाएंगे तो इनकी नौकरी कभी भी जा सकता है। तो इस हिसाब से जो है वो घूस लेना पड़ेगा, और घूस लेने की कोशिश में ही पकड़े जा रहे हैं। तो किसी ने कहीं पे मैंने एक सुना था कि जेएसएससी जो है वो जब एग्जामिनेशन लेती है तो वहाँ पर जो है वो एक चैप्टर होना चाहिए जेएसएससी के सिलेबस में, जेएसएससी के सिलेबस में एक चैप्टर होना चाहिए कि घूस कैसे ले और घूस लेने के तरीके, घूस लेने के तरीके करके, है ना, तरीके करके जो है वो एक चैप्टर होनी चाहिए, एक चैप्टर होनी चाहिए, मतलब एक क्या बोलते हैं उसमें एक मार्क्स होना चाहिए, 20 मार्क्स का, कम से कम 20 मार्क्स का या 25 मार्क्स का, 30 मार्क्स का जो है वो, और एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि जो है वो लोग जो है वो पकड़े ना जाए। जेएसएससी को एक अपना पैटर्न में, अपना सिलेबस पैटर्न में जो भी एग्जामिनेशन लेता है उसमें ये डालना चाहिए, और एक जो है वो उनका जो भी रूल रेगुलेशंस है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, घूस लेने में क्या क्या तकलीफ़ें आती है अक्सर, है ना,
वो सारी बातें जो है वो जेएसएससी को पहले से नियुक्ति प्रक्रिया के समय ही जब वो लेते हैं एग्जामिनेशन, तो उसमें जो है वो एक पैटर्न में डाल देंगे और 20 मार्क्स का रख लेंगे, तो बच्चे लोग जो है वो कम से कम घूस में नहीं पकड़ाएंगे और उनकी बदनामी जो है वो नहीं होगी। कोई 2 महीना में बिना सैलरी आए हुए सैलरी आया भी नहीं है और उस टाइम पे कोई घूस ले रहा हो, सैलरी भी नहीं आया उसका, है ना, सैलरी भी नहीं आया उसका, और वो बंदा जो है वो घूस ले रहा था, तो इसका मतलब साफ है ना कि आपको जो है वो 20 मार्क्स कम से कम एक रख देते पैटर्न, है ना, अपना सिलेबस में रख देते कि कैसे जो है वो पकड़ाना नहीं है, या फिर घूस लेने में क्या क्या तकलीफ़ें आती है, तो वो पकड़ाता नहीं कम से कम। और एक सर्वे हुआ है, उसके अनुसार जो है वो जितने भी एसीबी जितने भी लोगों को पकड़ रही है, एसीबी जितने भी लोगों को पकड़ रही है, उसमें से सब के सब जो है वो बोला गया है कि 25 से 35 साल के बीच का लड़के हैं। तो ये बिना एक्सपीरियंस के लड़के हैं। अब 10 साल काम करेंगे, उसके बाद इनको 10 साल काम करने के बाद जो है वो इनको आएगा अकल कि भाई कैसे जो है वो हमें काम करना है ना। 10 इयर्स यदि वो काम कर लेंगे तब जो है वो इनको अकल आएगा कि अभी हमें जो है वो कैसे काम करना है। तब इससे यदि वो पहले से सिखा दे, सिलेबस में ही यदि उनको सिखा दिया जाए सिलेबस में ही, तो उनकी नौकरी बच जाएगी ना। उनको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना एक्सपीरियंस का ही जो है वो मतलब शुरू कर सकते हैं अपना कामकाज जो भी करना है, लेन देन जो भी करना है। तो इस आधार पे जो है वो जेएसएससी को ध्यान देना चाहिए। और बाकी काम तो जेएसएससी कर ही रही है, जो भी करना है, तो ये भी काम कर देगी तो अच्छा रहेगा ना। बाकी अभी क्या क्या चल रहा है जेएसएससी में आप लोग तो जान ही रहे होंगे। मस्ताना सर जो है माहौल गर्म करके रखे हैं। माहौल गर्म करने से क्या होगा बॉस? माहौल जो है वो गर्म करने से क्या होगा? आपके पास सबूत रहते, आपके पास तथ्य रहते स्ट्रांग, तो अभी तक काम जो है वो हो गया रहता। आपके पास कोई स्ट्रांग सबूत ही नहीं है, स्ट्रांग तथ्य ही नहीं है ना। यदि स्ट्रांग सबूत रहता तो सुप्रीम कोर्ट भी आराम से इसका काम कर दिया रहता, और स्ट्रांग सबूत रहता तो हाई कोर्ट कभी भी नियुक्ति की आदेश नहीं देती। स्ट्रांग एविडेंस नहीं रहने की वजह से, स्ट्रांग एविडेंस नहीं रहने की वजह से ही सारे जो है वो दिक्कतें, सारी जो तकलीफ़ जो है वो हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहता तो कभी भी तकलीफ़ जो है वो नहीं आता, है ना। कभी भी जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं होता, अपॉइंटमेंट लेटर इन लोगों को नहीं मिलता यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहता। यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहता तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस की कमी है, जिसकी वजह से जो है वो ये लोग आगे निकल गए। ज्वाइनिंग ले लिए तो मतलब एक कदम आगे निकल ही गए ना बॉस। अब आप लोग क्या कर सकते हो? ये लेटर भी लिखेंगे या फिर काबिल हैं भी नहीं, फिर भी उनकी सैलरी मिलेगी, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। हाँ, बोले तो मैंने सीआईडी कर सकती है। सीआईडी के पास अभी पूरी पावर है कि वो इनकी नौकरी खा सकती है। इनकी नौकरी सीआईडी ही जो है वो खा सकती है, नौकरी खा सकती है, और किसी के पास पावर नौकरी खाने का नहीं है।